नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। अगर अभी तक आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसमें हमारी और आपकी रुचि बढ़ती ही जाए। कमेंट भी करिए ताकि हमें पता चले कि आप रुचि दिखा रहे हैं। कौन कौन देख रहा है, क्या क्या देख रहा है, पता तो चले। फिलहाल बात करते हैं पिछले एपिसोड की। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से शनि देव मान गए हैं कि हाँ, वो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, और जिस प्रकार का प्रकरण इंद्रदेव ने फैलाया था उससे उनको मानना ही था। पिता और माता के मोह में मोह फांस बांध दिया था। अब कहीं ना कहीं धर्मराज की प्रतियोगिता के लिए माता से जो अनुमति मिल गई है उनको, इसके पश्चात हमारे मन में इतने प्रश्न उठ गए हैं कि जो सीरियल के एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेंगे। और कुछ प्रश्न तो हमारे शनिदेव के मन में भी उठ गए होंगे, तो देखिए क्या प्रश्न उठते हैं और कैसे उत्तर देती है उनका माता। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 29 पार्ट 2 में। वो शौक है कि इतनी आसानी से कैसे माता ने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे। मैं तुम्हारे जाने का प्रबंध करती हूँ। ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगा। हाँ। अलग ही लेवल पे है अपने आप। तो माता का चेहरा नहीं पढ़ पा रहे हैं, शनिदेव पढ़ लिए। बड़ा विचित्र है, माता तुम्हें जाने की अनुमति दे रही है। यही तो मेरे मन को खटक रहा। माता ने तुरंत ही मुझे जाने की अनुमति कैसे दे दी? उनके वचनों में आशीष था, परंतु उनकी आंखों में पीड़ा क्यों थी? तब देवी छाया अगर सब करते तो उनकी तपस्या तो उनके पुत्रों की सेवा ही थी। सदा शुद्ध मन से आपकी भक्ति की है महादेव। कभी ऐसा कुछ नहीं किया जो आपको कुपित कर सके। संबंध सदा दोनों ओर से निभाया जाता है महादेव। क्या ये केवल एक भक्त का उत्तरदायित्व है कि वो अपने इष्ट को प्रसन्न रखे? क्या इष्ट का अपने भक्त के प्रति कोई कर्तव्य नहीं? और यदि है तो मेरे साथ ये अन्याय क्यों? क्या दोष है मेरा? क्या दोष है? यही कि मैं एक देव नहीं बल्कि एक देव पत्नी की छाया। क्या मेरा दोष ये है कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया? क्या मेरा दोष ये है कि मैं एक माता हूँ और अपनी संतान से प्रेम करती हूँ? शरीर जो करता है वो छाया करती है, परंतु एक छाया ने जो किया, क्या शरीर वो सब कर पाएगा? बात तो सही है। मैंने यमी के साथ कभी पक्षपात नहीं किया। उन्हें माता का पूरा प्रेम दिया, परंतु क्या देवी संज्ञा भी मेरे शनि को उतना प्रेम दे पाएंगे? उतनी ही ममता दे पाएगी?
क्या बात है माता? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आपकी आंखों के द्वार आपके अश्रु की धारा को रोक नहीं पा रहे हैं? कुछ नहीं पुत्र, वो महादेव की अर्चना कर रही थी ना, तो दीपक का धुआं आंखों में लग गया। विचित्र बात है ना माता, जिसके प्रकाश से हमारी आंखें सब देख पाती है, उसी का धुआं आंखों में अश्रु ले आता है। क्या बात है, स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत तगड़ी है। समझ नहीं आता, इतनी छोटी आयु में इतने बड़े बड़े प्रश्न कैसे सूझते हैं तुम्हें? मेरा प्रश्न ये नहीं है माता, प्रश्न ये है कि नाना श्री ने इस घाव के विषय में क्या कहा। सूर्यदेव के 30 बार उदय होने तक का समय है शायद। पिताश्री ने कहा कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, ये घाव शीघ्र ठीक हो जाएगा। तो फिर आप उदास क्यों हैं? तुम लोगों के जाने के गम में? माता हूं ना, मेरे दोनों पुत्र इतने लंबे समय के लिए दूर जा रहे हैं, तो थोड़ी उदासी स्वाभाविक है ना। यदि आपकी उदासी का कारण ये है तो मैं नहीं जाऊंगा माता। संतान का साथ माता को आनंदित करता है, परंतु यदि संतान माता से दूर रहकर भी अपने कर्मों से उसका सम्मान बढ़ाए, उसका गौरव बढ़ाए, तो और भी अधिक आनंददायी होता है। मैं जानती हूँ पुत्र, यहाँ रहकर तुम अपना कर्तव्य निभाओगे, परंतु यदि मेरे कारण तुम नहीं गए तो मैं अपने उत्तरदायित्व में हार जाऊंगी। कहीं ना कहीं ये सब माँ की पीड़ा और पुत्र की जो व्यवस्था, मेरा पुत्र अपनी माता को हारते हुए नहीं देख सकता। इनका गिलास हमेशा भरा रहता है भाई। प्रतिशोध प्रारंभ हुआ। शनि प्रतियोगिता में आने को सच हुआ है। कल वो ये सोचकर अपनी माता से विदा लेगा कि शीघ्र ही लौट कर उनसे मिलेगा, परंतु शनि को इस प्रतियोगिता में आकर अनुभव होगा कि अपने सबसे अधिक प्रिय व्यक्ति या वस्तु से दूर होकर कितनी पीड़ा होती है। देवगुरु बृहस्पति, आप यह निश्चित कीजिए कि वो प्रतियोगिता इतनी कठिन हो कि शनि यहां से वर्षों तक ना लौट सके। बहुत बड़ी प्लानिंग बना के बैठे हैं भाई। और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि शनि का यहां रहने वाला
हर एक पल पीड़ा का सागर बन जाए। ऐसा ना हो कि इनके लिए पीड़ादायी हो जाए। सागर। शनि एक बालक है देवेंद्र। एक बालक पे इतना क्रोध क्यों? क्योंकि उस बालक ने मुकुट छीना मेरा। अपमान किया है इतने देवताओं के सामने। देवराजेंद्र, देवराजेंद्र, और उस बालक ने मेरी प्रतिष्ठा को ललकारा है। उस बालक ने मुझसे मेरा मुकुट छीनने का प्रयास किया। गंदगी फैलाते वक्त समझ में नहीं आया था कि बदबू दूर तक जाएगी। यदि उसे ना रोका गया तो कल हर बालक ये चेष्टा करेगा। हर बालक। देवगुरु, शासन प्रेम और परोपकार से नहीं, भय की मानसिकता से चलता है। भय की दबाव बना रहना चाहिए, व्यवस्था कायम रहनी। दबदबा बना रहना। ये उदाहरण प्रस्तुत करना आवश्यक है कि देवों के राजा देवराज इंद्र से भयभीत होना ही चाहिए। सूर्य यम, यहाँ आओ। बैठो मेरे पास। जी माता। तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो ना? हाँ माता। और शनि के ज्येष्ठ भ्राता हो। यहाँ नहीं बोले हाँ। हाँ बोला हाँ। तो तुम्हारा कर्तव्य है कि वहां मेरी अनुपस्थिति में तुम अपने अनुज का ध्यान रखो। शनि का ध्यान रखोगे ना पुत्र? माता, आप जो आदेश देंगी उसका अवश्य पालन होगा। परंतु शनि के विषय में मुझसे कोई आशा मत रखिएगा। सिर्फ नाउम्मीदी। यम, शनि मन का बुरा नहीं है। हाँ, उसका व्यवहार तुमसे भिन्न है, उसकी सोच भिन्न है, परंतु उसका मन बहुत अच्छा है। यम, अपनी माता के लिए इतना भी नहीं करोगे पुत्र? मैं केवल इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों भाई आपस में प्रेम से रहो। मुझे तो ये भी नहीं ज्ञात है कि मेरा जीवन कब तक है, कितना समय शेष है मेरे पास। शक यकीन बदल जाएगा बदला। ऐसा मत कहिए माता, फिर कभी ऐसा मत कहिएगा। देख लिया माता ने। हे महादेव, कहीं शनि ने ये सब सुन तो नहीं लिया? दो भाइयों के बीच में जिस प्रकार का टकराव हुआ है, वो टकराव अक्सर कर आम परिवारों में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन जिस प्रकार का दुख एक माँ को हो रहा है वो भी
हर परिवार के लिए समान ही होता है। एक माँ के दो पुत्र यदि आपस में किसी भी प्रकार से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो या एक मत ना हो, तो इसका जो उत्तरदायित्व होता है कि एक मत बने, ये होता है परिवार का, कि हाँ परिवार चाहे कि ये एक मत बने रहे। लेकिन यदि किन्हीं कारणों से एक मतता नहीं रहती है तो परिवार को जो कष्ट पहुंचता है उस कष्ट का आप आकलन नहीं कर सकते। जो हम अभी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से शनिदेव या इन लोगों की चिंता माता को खाए जा रही है। क्यों? क्योंकि माता के हृदय में अभी भी अविश्वास पनप रहा है कि उनके ना रहने पे शनि की जो ममता है वो कौन उनको प्रदान करेगा। देखिए, उनके लिए यम भी कहीं ना कहीं नफरत करते हैं, यमी भी उनसे नफरत करती हैं, सूर्यदेव अभी ठीक तरह से अपना नहीं पाए हैं और देवी संज्ञा आने के बाद उनको बिल्कुल नहीं अपनाएंगी। ये तो जिस प्रकार का स्वभाव हमने स्टार्टिंग में देखा है, और किसी भी पत्नी के लिए ये एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल रहेगा। तो अच्छा, सीरियल वालों की सोच भी हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि जब प्रतियोगिता में ये दोनों लोग साथ में भाग लेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अपनापन इन लोगों में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन एक चीज तो है जीवन में सीखने लायक, समय। जब किसी व्यक्ति के पास समय बहुत कम बचता है तब उसको एक एक क्षण कीमती लगता है। जिंदगी में हर दिन हम ऐसे बिताते हैं जैसे हमारे पास बहुत समय, कोई कमी ही नहीं। लेकिन जब वो समय सीमा निर्धारित हो जाती है तो हमें पता चलता है कि जीवन क्या है और समय क्या है। कहते हैं ना, शादी की तारीख जब तक छप नहीं जाती कार्ड पे तब तक शादी की तारीख पक्की ना समझो। उसी तरीके से जब तक मृत्यु की तारीख आपको पता नहीं चलती तब तक मृत्यु पक्की ना समझो। किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है कि उसको पता चल जाए कि उसकी अंतिम तिथि कौन सी है। वैसे शादी और मृत्यु का कंपैरिजन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। खैर कोई बात नहीं, शादी का ही कर सकते हैं, हमारी शादी नहीं हुई हम नहीं कर सकते। फिलहाल इस एपिसोड को यहीं अंत करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड। तब तक के लिए राधे राधे।